द्रौपदी कहीं ना कहीं कारण थी, लेकिन मुख्य कारण नहीं थी। जमीन भी कहीं ना कहीं कारण थी, पर मुख्य कारण नहीं थी। देखो, महाभारत के युद्ध के कई कारण बनते हैं। एक कथा आती है कि मैं नाम का एक शिल्पकार है जिसने खूब सुंदर महल बनाया है। और महल कैसा बनाया है? महल ऐसे बनाया है कि जहां पानी भरा हुआ है वहां लगता है जमीन है, पृथ्वी है, और जहां पृथ्वी है वहां लगता है पानी है। दुर्योधन उस महल को देखने पहुंचा, और जिस समय दुर्योधन उस महल को देखने पहुंचा, दुर्योधन ने देखा आगे पानी है, पर पानी था नहीं, वहां थी जमीन। तो उसने अपनी धोती ऊपर कर ली कि पानी है, भीग ना जाऊं। अब धोती ऊपर करके जब आगे बढ़ा तो कुछ भी नहीं, साधारण रूप से निकल गया। लेकिन आगे जहां जमीन है, वहां उस जमीन है, वहां है पानी, पर उसको समझ में नहीं आया। वो चलता गया तो पानी में गिर पड़ा। अब जब पानी में गिर पड़ा तो छत पे खड़ी थी द्रौपदी, और छत पे खड़ी थी द्रौपदी। द्रौपदी को आ गई हंसी। क्या आ गई? हंसी। देखो, कोई गिर जाए तो हंसना स्वाभाविक है, हंसी कभी कभी आ जाती है। हम भले उनको उठा दें, उनको ठीक ठाक कर दें, साफ सुथरा, लेकिन जब ऐसे कोई चलते फिरते गिरता है ना, तो हम ही हंसने लगते कि बताओ गिर गया। तो वैसे ही छत पे खड़ी थी द्रौपदी, द्रौपदी को आ गई हंसी। हंसना तक सामान्य सी बात है, लेकिन द्रौपदी की वाणी पर नियंत्रण नहीं था। कहाँ नियंत्रण नहीं था? और ये वाणी बड़े बड़े दंगे कराती है। व्यक्ति को अपनी वाणी बहुत सोच समझ के बोलनी चाहिए। कहते हैं ना, वाणी ऐसी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, और को शीतल करे, आपहु शीतल होए। बोलना कैसा चाहिए? सोच समझ के मीठा बोलना चाहिए। लेकिन द्रौपदी हंसी तो ठीक है, वाणी पर नियंत्रण खो दिया, और द्रौपदी ने कह दिया अंधों के तो अंधे ही होते। अंधों के, कितनी बड़ी बात बोली, वाणी। और इसी वाणी के कारण महाभारत के युद्ध की भूमिका तय हो गई। व्यक्ति की वाणी पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। ध्यान रखिएगा, अस्त्र शस्त्रों से जो घाव मारे जाते हैं, जो अस्त्र शस्त्रों से जब हमको चोट दी जाती है, तो वो चोट तो 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में भर जाती है, लेकिन वाणी से दिए गए घाव कभी नहीं भरते। वाणी से दिए गए घाव एक बार आपने बोल दिया, फिर बोल के आपने कह दिया सॉरी, उसके बाद क्या? वो सामने वाला आपको लग रहा है सॉरी से आपकी बातें भूलेगा? वो नहीं भूलेगा। भले वो आपको क्षमा कर दे, लेकिन मरते मरते तक उसको याद रहेगा कि उसने ऐसे कहा था। इसलिए वाणी बहुत अच्छे से बोलनी। किसी को कुछ कहने से पहले 10 बार सोचो कि यही बात यदि हमसे कही जाती तो हमको कैसा लगता। इसलिए बोलने से पहले रुक जाओ और सोचो, फिर बोलो। एक बड़ा मैंने कहीं सुना था कि क्रोध आए तो थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। कहते ना, क्रोध में आग लगी रहती है, उस समय वाणी पे नियंत्रण यदि व्यक्ति रख ले तो बड़े बड़े झगड़े बच जाते हैं। क्रोध के समय तो व्यक्ति पता नहीं क्या क्या बोल देता, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल देता है, और फिर पछताता है कि मैंने ऐसे कहा। तो क्रोध आने पर थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। हो सके तो मौन धारण कर लो, वहां से हट जाओ उस स्थान से। वाणी का नियंत्रण बहुत जरूरी है। द्रौपदी ने वाणी का नियंत्रण खो दिया, कह दिया अंधों के अंधे ही होते। ये बात दुर्योधन को यहाँ पर चुभ गई, और महाभारत के युद्ध की भूमिका तैयार थी। एक कारण ये भी है। दूसरा कारण है जमीन।
कि भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर के पहुंचे हैं दुर्योधन के पास और दुर्योधन से बोले हैं कि दुर्योधन पांडवों को आधा राज्य ना सही कम से कम 5 गांव दो जिससे पांडव अपनी आजीविका चला सके। तो दुर्योधन कहता सूचग्रे नैव दातव्यम बिना युद्धेन भारतो। हे कृष्ण, आप तो 5 गांव की बात कर रहे हो, सूजी की नोक के अग्रभाग के बराबर राज्य भी पांडवों को बिना युद्ध के नहीं दूंगा, युद्ध तो होगा। यहाँ जमीन भी आ गई, स्वार्थ भी आ गया कि दुर्योधन इतना स्वार्थी कि सूजी की नोक कितनी सी होती उतनी जमीन भी वो देना नहीं चाह रहा। लोभ। महाभारत के युद्ध का कारण यदि कहा जाए सबसे बड़ा कारण है लोभ। और लोभ रूपी आग यदि व्यक्ति के जीवन में एक बार लग जाए तो वो जीवन को जला डालती है। इसलिए लोभ से बचना चाहिए।